वो कॉलेज के डेवलपमेंट में जो ब्रेक होता है वो ये है। खड़े हो जाइए अमित सर प्लीज। और ये रिसर्च स्कॉलर भी हैं, इस परसेंट इस पीएचडी डिग्री होपफुली 2-3 साल में इनका पीएचडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और वैसे पेपर्स पढ़ाते हैं जिसको लोग जनरली पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया, कैसा इंडिया है ये तो कंटेम्प्रेरी इंडिया तो वही इंडिया है जो कि आपके फेसबुक और इंस्टा और भी जो ट्विटर्स है उससे चलता है। तो वो उस चीज़ को पढ़ाते, कितना मास्टर होंगे आप समझ सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट। देन वी हैव अ यंग पीपल विथ यू, मिस्टर विकी, आप खड़ा होकर के उनको थोड़ा देख लीजिए। ये इकलौते ऐसे टीचर हैं, मैं बहुत देर आपके यहाँ सोसाइटीज़ बना हुआ है, यू हैव अ शेक्सपियर सोसाइटी, बाकी सोसाइटीज़ का मुझे नाम नहीं याद है, फूलन देवी या पता नहीं कौन, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। यू हैव 5 सोसाइटीज़ आई बिलीव। ठीक है, उसमें एक शेक्सपियर सोसाइटी भी है। मैं बहुत इससे कोशिश करता था कि कुछ प्ले होना चाहिए इसमें। इन्होंने पिछले साल करके दिखाया, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस आई बिलीव। इनको बहुत सारे नॉवेल्स के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में ज़रूर पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप वेकल साहब बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। Now next in line is the person who is very important to college. आपके 2 कॉलेज यहाँ पे हैं, DITS और MSI, सिस्टर कंसर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। दोनों का अनफॉर्चुनेटली मैं ही डायरेक्टर हूँ। It's very unfortunate that you are handling 2 colleges at the same time with 2 different attitudes. Competition, inbuilt competition. टीचर्स के बीच में competition. अभी यहाँ पे कुछ होगा तो उसके तुरंत बाद वहाँ कुछ होगा, या वहाँ होगा तो यहाँ होगा। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स भी है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहता है, तो डू बेटर, डू पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा साइड भी, रिवर्स साइड भी उसके लिए है कि आप अगर ख़राब है तो हम आपसे ख़राब कैसे बन सकते हैं ज़्यादा। तो यू बोथ द साइड्स ऑफ लाइक अ कॉइन, डाइसिंग अ कॉइन। You have few other faculty member who will keep you assisting in games में आपको असिस्ट करेंगे। कोई छूटा तो नहीं है बीच में? अच्छा, इधर है ये। आई एम सॉरी, मेरा विजन थोड़ा लॉन्ग हो गया, दूर का चीज़ दिखता नज़दीक का नहीं दिखता। यू बिकम अ लॉन्ग साइटेड, तो दूर तो दिख रहे हैं आप लोग, नज़दीक में नहीं दिख रहे। ये कुंदन है, कुंदन सर हैं, मैथ्स बैकग्राउंड है इनका। ये कॉलेज के लिए बर्निंग लैम्प है, समझिए। ठीक है, जब अंधेरा हो जाता है, नहीं दिखता है, तो इनको लेकर हम चलते हैं। ये लाइट है, मतलब अभी थोड़ा सा पता नहीं कुछ मायूस रहते हैं, क्या कारण मायूसी का होता है आई डोंट नो, बट थोड़ा दिखता है मायूसी इनके चेहरे पे। एंड ही इज बर्डन्ड, आई डोंट नो व्हाई ही इज बर्डन्ड, बट इट्स अ वेरी पर्सनल इशू, सो नॉर्मली आई डोंट move in personal life anybody for that. As I said, he will be guiding you in maths and other papers which he teaches, which I don't know till now. Last 18 years I have been heading as a director of the institution, but I don't know कौन सा पेपर आपका होता है। वो बोल देता C12 है ये, तो मुझे पूछना पड़ता है इसका मतलब क्या है, बताए क्या आपको। So normally these kind of papers you keep on. So you will be one or few papers he will be teaching you in the class. We are shortly recruiting few more people because अभी ना बिहार सरकार एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। जो कॉलेज में लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के लोग भी हैं, वो बिहार सरकार के द्वारा टीचर बन रहे हैं। they are writing, they are BPSC qualified teacher, बड़ा सा नाम है उसका। So they prefer to be a BPSC qualified teacher than to become a lecturer or to be continuing as a lecturer in TIHS. TIHS में रहना नहीं चाहते हैं और कॉलेज में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि हम टीचर बनें। पॉजिटिव साइड गवर्नमेंट के साथ हैं। वो गवर्नमेंट के साथ रहने से क्या फ़ायदा होता है आप जानते हैं सब लोग, काम नहीं करना, पैसा मिलना, तो आप सोसाइटी को और डीजेनरेट करते होते हैं। आप कभी कॉम्पिटिशन में नहीं रहना चाहते। आप जब जाते हैं, मेरे बच्चे जब यहाँ से निकल के, बहुत सारे बच्चे लोग BPSC क्वालिफाइड टीचर हैं, और मैं फेसबुक पे उनको दिखता है, वो एलमनाई बॉडी भी हमारा, वहाँ पे भी वो लिख के भेजते हैं
This is an alumni body which is a registered alumni body, mind it. अभी alumni का मीट भी होगा, उन लोगों का खाना होना भी होगा, आप लोग भी इंटरेक्ट करेंगे उनके साथ में। पर्पस ये होता है कि कॉलेज को भूलिए नहीं, आप याद रखिए कॉलेज को अपने यहाँ पर। 2 साल आप गुजारने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक alumni बॉडी भी रजिस्टर्ड alumni बॉडी है। मैं आपका डायरेक्टर अवनेश्वर सिंह, लास्ट जो मैं इंट्रोडक्शन अपना दे रहा हूँ। मेरा काम होता है कि मैं इस कॉलेज को कैसे प्रभावशाली ढंग से चलाऊँ ना सर, हाँ, प्रभावशाली ढंग से कैसे चलाऊँ। हाउ शुड आई रन दिस कॉलेज so that people should not forget outside where the IPS exists. तो इसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के बाद जो सिस्टम होता है उस पर ये हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे नए बैच के बच्चे आए हैं उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। एज आई सेड, जैसे मैंने आपको कहा कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, सोशल बैकग्राउंड भी डिफरेंट। आई वोंट से कल्चर तो हम लोग का इंडियन है, हम लोग भारतीय हैं। कल्चर इज़ ए वेरी बिग, बहुत बड़ा शब्द है। तो कल्चरली वी आर ऑल सेम, हम लोग सब एक हैं। और शायद कुछ वर्ड्स भी यूज होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो साउथ में रहिए, वेस्ट में रहिए, ईस्ट में रहिए, डजेंट मैटर वेयर यू स्टे, बट आवर कल्चर इज सेम। अगर आप ईस्ट में रहते हैं तो यू प्रेफर टू ईट फिश, मछली ज़्यादा खाते हैं। बंगाली कहाँ है वो, मलय नहीं है? ओके, वी आर मिसिंग वन मोर टीचर। नहीं आया है क्या मलय? तो क्यों है वहाँ पे, बुलाओ उसको। पार्शली ईस्टर्न साइड में, और ये वो तो नॉर्थ ईस्ट है, तो चावल और राइस उनका बहुत ही प्यारा खाना होता है। फर्दर डाउन अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ भी लोग चावल ही खाते हैं। ओनली डिफरेंस इज दे प्रेफर वेजिटेरियंस। उनको आजकल एक वर्ड यूज हुआ है वेगन का, वेजिटेरियंस लोग होते हैं। एंड सिंस देयर कल्चर इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, तो नॉन वेज पे वो कम विश्वास करते हैं। इडली डोसा सांभर वड़ा। तो एक प्राइम मिनिस्टर भी आपके यहाँ हुए थे जिसको लोग कहता था ये प्राइम मिनिस्टर इडली डोसा सांभर वड़ा के। रिमेंबर पीवी नरसिम्हा राव, ही वॉज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इडली डोसा वड़ा। ठीक है, तो उनका अपना डाइट है, बट दिस इज नथिंग टू डू विद कल्चर। ये कल्चरल डिफरेंस नहीं है माइंड पे, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ हैबिट, दिस इज डिफरेंस ऑफ टेरेन, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ क्लाइमेट इन विच यू आर। दिस इज नॉट अ कल्चरली, बिकॉज कल्चरली वी आर ऑल भारतीय, वी आर ऑल इंडियंस। सब लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं। इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो हम लोग जात पात में बदल गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले ये हमारे एक बीपीएड के इंचार्ज हैं मिस्टर मलय रॉय। ये मछली पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं। इनकी वाइफ भी अभी हमारे साथ थी, लेकिन वो एक यहाँ से जा कर के और सेंट कैरल्स स्कूल ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनका बच्चा छोटा था। दोनों का पढ़ाई शायद फ्री होता है अगर इफ यू ज्वाइन, यू आर मोर कैलकुलेटेड इन दैट मैनर, सो यू आर ऑन देयर, शेयर ऑन देयर। अंजलि, गुड टीचर। अंजलि नाम था ना? अंजू। आई थिंक कोई फिल्म में अंजू नाम का कोई शाहरुख खान यूज़ करता था, जो अंजलि यूज़ करता था। ओके, ये तो एक्सपर्ट है ये पूरा एक्सपर्ट है फिल्म का, ही नोज एवरीथिंग अबाउट इट। ये अनुराधा है, अनदर बीपीएड टीचर। ये यहाँ के स्टूडेंट भी रही है। इसके अलावा आपको जुम्बा और जो आज का नया योगा सेशन है ये करवाए हुए, मेरे ख्याल से रेगुलर होता है ना, वो रेगुलर होगा आपका योगा, और उसी में कंबाइंड जुम्बा कराते हैं। ठीक है, एंड सी इज एम्पेड ऑल्सो, तो ये भी आपका काम होगा। यहाँ पे फील्ड भी है, फील्ड में पानी भी भरा रहता है। As I said, lot of commitment from our side. ग्रेजुअली हम लोग आपका वो क्या कहते हैं, आपका इक्विपमेंट जो है, या आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका नीड्स है, या आपका वांट्स है, वो हम लोग देखें। वी हैव अ वेरी स्मॉल व्हाट इज कॉल्ड कैफेटेरिया ऑल्सो, जिसमें कभी कुछ मिलेगा नहीं।
वो कभी कभी आपको वो कॉफ़ी और चाय मिल जाएगा या कभी आपको समोसा मिल जाएगा, पता नहीं आप खाना चाहेंगे नहीं खाना चाहेंगे। जब हम लोग जोश देते हैं तो सी कम्स विथ जो कुक है वहाँ पे, उसको लगता नहीं मुझे भी मेरा भी वर्थ है, तो कभी कभी कुछ अच्छा चीज़ बना देती है। बट इट ऑल डिपेंड्स, आप कैसा खाना चाहेंगे वो बताएंगे तो वो आपके लिए प्रिपेयर करें। Then we have a library also, we have a gym also, we have everything that is needed. अभी तक जिन लोग रहते थे उनकी ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस कॉलेज को सिलेक्ट किया है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। It's a praise for me. It's a proud feeling for me to every one of us that you have selected this college as your choice. आपने चॉइस के रूप में इसको सिलेक्ट किया था, या पता नहीं आप लोगों ने चॉइस दिया होगा और उसने भेज दिया आपको। As I said, हर इंस्टीट्यूशन का अपना कुछ पॉजिटिविटी होता है। यू हैव ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपके अपने स्ट्रेंथ होते हैं, आपके वीकनेसेस होते हैं। Now let's dwell upon what is the strength of KISS. इस कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है? इस कॉलेज का स्ट्रेंथ, मुझे लंबा भाषण देना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, इसलिए आई एम कीपिंग यू, तो नहीं जाइए आप लोग, इसीलिए मैं रख रहा हूँ। इस कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है? इस कॉलेज का स्ट्रेंथ जो सबसे बेसिक स्ट्रेंथ है वो है कॉलेज कभी भी दीवारों से, हॉल से, एयर कंडीशन से नहीं बनता। दिस इज नॉट मेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स, इट्स मेड बाय यू। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं इस कॉलेज के लिए, वो इसके लिए सबसे अहम चीज़ है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ये होता है कि नॉर्मली थैंक्स टू द सिलेक्शन कमिटी जो अच्छे बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, तो दैट इज़ वन ग्रेट स्ट्रेंथ दैट वी हैव इट। और वो जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपका जो एक्यूमेंट है, आपका जो एकेडमिक एक्सलेंस है, वो मुझे मिलता है क्लास में और मुझे प्रमोट करता है कि आई शुड कम फॉरवर्ड एंड गिव यू अ बेटर एग्जाम्पल्स एंड अ बेटर वे ऑफ टीचिंग। ये हमको हमेशा रेगुलेट करता है, हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑलवेज गिव्स यू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। इनहेरेंटली जो छुपा हुआ है, जो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, inherently, I said, the things which is not very strongly visible to you, वो यहाँ का cultural elements है। और I'm not saying cultural, I'm saying cultural elements। उसमें जो हमारा strength है वो है कि we are always ready to acknowledge our students, to acclimatize them in the college। How fast we acclimatize you, आपको कितना fast हम इस college के अंदर में लेकर आते हैं, इसके कल्चरल एलिमेंट से आप कितना जल्दी रूबरू होते हैं, वो हमारा एक प्राइम इंपॉर्टेंट होता है और ये कॉलेज का स्ट्रेंथ है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कॉलेज। व्हेन यू इंटरेक्ट विद, अब पता कैसे चलेगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप कल्चरल एलिमेंट को कहाँ खोजेंगे। जब आप यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हों या आपके स्टाफ्स हों, आप देखेंगे वो बहुत फ्रेंडली है वो, ठीक है। देयर आर नो वर्ड्स दैट विल हर्ट यू। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको हर्ट करेगा, जो आपको मुश्किल में डालेगा या आपको कंफ्यूज करेगा, ये कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन। दैट वी मेड इट बिकॉज दिस इज एन इंजीनियर्ड कॉलेज। इस कॉलेज को बनाया गया है, दिस इज नॉट समथिंग विच हैज बीन इवॉल्व्ड। ये अपने आप इवॉल्व नहीं हुआ है, ये इंजीनियर्ड है। मतलब somebody has created this college with absolute objectivity of making it absolutely good for our friendly for our students। ये inherent है जो आपको over the time, because it's, as I said, this cultural element is not very strongly visible, लेकिन जब आप interact करेंगे, आपका पहला एक्सपीरियंस भी होगा जब आप यहाँ पे जब आप एडमिशन्स के लिए आए होंगे, यहाँ पे बहुत स्मूथ इंट्रैक्शन हुआ होगा आप लोगों से और वो स्मूथ लेके चलेगा। That is one element that is, over the time you will realize this when you are interacting with the departments and when you are interacting with the staff members, when you are interacting with your accounts, everything will be visible to you gradually with time. Second thing is faculty members.
they too are very friendly and they'll teach you to the best of their ability. जब आप एफिडेविट लिखते हैं ना, तो आप ये शब्द लिखते हैं कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो सही है, और आप उस विश्वास के साथ उस एफिडेविट को प्रोड्यूस करते हैं आपके बेस्ट नॉलेज और एबिलिटी के हिसाब से। आपको इट्स समथिंग लाइक दैट, उसी तरह की चीज़ है यहाँ पे। फैकल्टीज मेंबर आपके बहुत फ्रेंडली हैं, आपके पर्सनल लेवल के बारे में भी कभी बात करेंगे क्लास में, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके जो कॉलेज का जो अपना परफॉर्मेंस का जो 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 सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, जब हम अपने कोर्स वेयर को आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं, इज़ वेरी प्लान, वो रैंडम नहीं है, ठीक है। तो दैट यू विल कम टू नो, एंड दैट इज अनदर वेरी कल्चरल एलिमेंट दैट यू फाइंड। क्लीननेस, सफाई जो है, अब जब आप यहाँ के वॉशरूम्स में जाएंगे, जब यहाँ के क्लासरूम्स में जाएंगे, जब कॉरिडोर्स में आप टहलेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्लीननेस भी है, और साथ में जो रेस्पेक्ट फॉर ग्रीनरी जो होना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंट है, वो हम लोग ज़रूर क्रिएट करके रखते हैं, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, इन्वायरमेंट तो बहुत चीज़ होता है, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज व्हाट वी कॉल इट इन्वायरमेंट। यहाँ पे अभी जो मैं इन्वायरमेंट का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, वो है ग्रीनरी के बारे में। तो वी डू कंट्रोल द पॉल्यूशन, वी डू कंट्रोल द ग्रीनरी शुड बी अवेलेबल टू यू, यू गेट इनफ ऑक्सीजन इन दिस कैंपस, और इसके अलावा जो एक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज़ वॉट अनदर कल्चरल एलिमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। हमें क्या चाहिए आपसे? हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आपका अटेंडेंस होना चाहिए, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों को परेशानियाँ होंगी, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स रहता है, समबडी इज राइटिंग देयर बीपीएससी, इंश्योर कर देता हूँ मैं आपको, अगर इसके क्लास में अगर आप इफ यू कीप ऑन कमिंग टू द क्लास, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका सक्सेस रेट बीपीएससी में बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम जोकिंग माइंडेड, ये जोक नहीं है मेरा, ठीक है। आपको मेरे बारे में जानकारी धीरे धीरे होगी, लेकिन आई कैन टेल यू कि बीपीएससी का और बैंकिंग सर्विसेज का जो क्लासेस बाहर में होता है, मिलियनर हो जाते हैं, और बच्चे परसेंटेज नॉट इवन 0.02% स्टूडेंट्स आर एक्चुअली क्वालिफाइंग, एंड इफ दे आर क्वालिफाइंग, they are qualifying because of their own hard work, because of their own intelligence, rather than joining a coaching institution. क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, आई नो एवरीबडी, मुझे पता है उनका औकात भी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कीप ऑन कमिंग टू द कॉलेज, और थोड़ा समय आप लाइब्रेरी में बैठते हैं एंड यू गेट एक्वेंटेड टू द पेपर्स, अगर आप डेली पेपर्स पढ़ते हैं, यू हैव हिंदूज, यू हैव टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव हिंदी पेपर्स, यू हैव मैगजीन्स, अगर आप एक साल तक पढ़ लेते हैं, तो आई कैन गारंटी यू, और नॉट ओनली दैट, देयर आर मेंटर्स ऑल्सो जो आपको उसमें मदद करेंगे, और मैं हमेशा आपके लिए हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू। So that is not a point that if you are preparing for a banking exam, I can give you in writing, मैं लिख के दे सकता हूँ, I can give you in writing। अगर आप एक साल मेरे साथ मेहनत कर देते हैं, तो you are through। This is my commitment। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, आपके सीनियर बैच भी दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। Almost 60% of the student of this institution has passed over and they have joined as a teacher. Many of them have gone through different thought service commissions. तो ये क्या है? ये कमिटमेंट है आपके यहाँ पे, and this is cultural element that I am talking about. इसी cultural element के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। क्या पढ़ाते हैं कोचिंग वाला, वो मिलियनर बन जाता है, वो मिलियनर बन जाता है, कितना परसेंट रिजल्ट होता है? जस्ट गो एंड फाइंड आउट, नॉट इवन 0.02%। क्या कह रहे हैं आप लोग? यंग इंडिया है ना, ऑल ऑफ यू आर यंग इंडिया। 65% पीपल आर बिलो द एज ऑफ 30 इन इंडिया। 30 साल से नीचे आपका एज, और आप अपने कमिटमेंट को कहाँ लेके जा रहे हैं? And what they are giving you, what kind of value they are giving you। क्या पढ़ाएंगे सोशियोलॉजी वो, क्या साइकोलॉजी पढ़ाएंगे वो, क्या इसकी पढ़ाएंगे? जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, दे आर मेकिंग मनी, तो पैसा बना रहे हैं।
और मैं आपको यहाँ हर चीज़ फ्री में दूंगा, बिकॉज ये सोशल कमिटमेंट है इस कॉलेज का. Objectivity of this college. It's a social commitment that we provide you everything here. Doesn't matter you are a science student. अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे. Don't worry. तो क्या मजाक है ये? Where we are heading to? कितने मूर्ख हैं लोग हम लोग? क्या कर लिए हैं? माँ बाप को मूर्ख बनाना है, माँ बाप से पैसा लेना है. क्या कमिटमेंट है? What kind of success that we give to them? क्या देंगे हम? कुछ नहीं, nothing. Get out of that fallacy. This is young India and objectivity should be very clear right in front of you, right? What you want it to be. First you decide on that. आपको अपने डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है और मुझे क्या चाहिए उसके लिए. What kind of planning that you have to do it. अरे पेपर तक तो पढ़ते नहीं है. आपको पता अगर आप एडिटोरियल की 1 साल तक पढ़ लीजिए उसका, टाइम्स ऑफ इंडिया का या हिंदू का या जो भी न्यूज़ पेपर है, तो आई कैन गारंटी यू आपको जीत पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई कैन गिव इन राइटिंग. यू डोंट नीड टू. क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दैट? यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज. ये कॉलेज मजाक का कॉलेज नहीं है. ये कॉलेज सिर्फ पैसा कमाने के लिए कॉलेज नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया एंड यू से ओके फाइन वी अलाउ यू नॉट टू कम टू द कॉलेज. आपको अलाउ कर दिया हमने, कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है आपको. वी आर हैप्पी. वी डोंट नीड टू हैव अ टीचिंग फैकल्टी इन आवर कॉलेज. अच्छा तो है मेरे लिए, मेरा तो कभी पैसे खर्चा नहीं होगा. So if I think about as a business person, for me, you're not coming to the college always add up because everybody who comes to the college has certain costs which are involved with it. आपके लिए यहाँ पे cost मेरा involved होता है. But still we wanted that there has to be a proper attendance in this college so that आपका जो अपना सपना है उसको पूरा करने में सपोर्ट कर सके. और ये मेरा social obligation है माइंड. And this is the social obligation of this college. Social obligation of this college. Because we are not here to become a billionaire. हम बिलियनर बनने के लिए यहाँ पे नहीं हैं. हम मल्टी मिलियनर बनने के लिए नहीं हैं. हम माफिया बनने के लिए नहीं हैं. हमारा काम है इस देश को उस रूट पे ले जाना जहाँ मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट हो और वो करें जो उनकी अपनी इच्छा हो. एंड इसीलिए यहाँ पे 2 कल्चरल एलिमेंट का मैं और बात करूँगा, इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी. आपको पता चल जाएगा यहाँ कितना इंडिपेंडेंस आपका है, कितना लिबर्टी है. ऑल ऑफ यू द फंडामेंटल राइट्स यू. The students of science or sociology, they understand what is the importance of independence and what is the importance of being a liberated person. सबको पता है. आपका यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा वो निकालते हैं periodicals, टैपीज के नाम से, जहाँ पे आप खुद लिखते हैं अपने विचारों को हिंदी या इंग्लिश की सीखता है. And that is what you have the liberty to write what you think about. Even you can write about me also. आप लिख सकते हैं मेरे बारे में. वो आपका पीरियडिकल है. अभी तक मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ. पीपल आर स्टिल राइटिंग विद लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट लिमिट्स के साथ लिखते हैं वो. उनको लगता है मैं किसी के बारे में लिखूँ, पता नहीं इसका क्या फीलिंग होगा, नहीं होगा. नो, यू डोंट नीड टू. यू नीड टू वरी अबाउट इट. If you want to write about something about me, you write it down. I'll read it and I'll try to change myself. That is what adaptability is. That is what survival instinct is. वही आपको सर्वाइव कराता है. Either you change or you die. या तो बदलिए या मरिए, और तीसरा कोई रूट ही नहीं है इसमें. And the entire civilization has told you about this. Historical perspective has told you about this. Either you survive or you die. No second line. So what we do here, and that is a very strong cultural element जो इनहेरेंट है. दैट इज व्हाट आई से, इट इज ऑल इनहेरेंट. आपको धीरे धीरे इसके कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा और आपको लगेगा कि इस कॉलेज में क्या है. व्हाट यू हैव एक्चुअली गेन इन दिस कॉलेज, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेन इन दिस कॉलेज. आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जिसको जब स्टेज पे बुलाया जाता था तो एक शब्द नहीं बोल पाते थे, वो ढंग से कोई बात नहीं कर पाते थे. वही बच्चे जब मेरे 2 साल के पहले जब प्रोग्राम्स होता है तो उनके अगर आप अभी आपका कल्चरल प्रोग्राम होगा, एक्चुअली बिकॉज दिस इज नॉट द वे एक्चुअली आई हैव प्रपोज टू स्टार्ट दिस लेक्चर, स्टार्ट दिस प्रोग्राम. ये तो बहुत अच्छे ढंग से बनाया जाता है, इंडक्शन प्रोग्राम इसको हम लोग कहते हैं. वो जब होगा और बच्चे जब आपके सामने परफॉर्म करेंगे, सी द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे हैव डेवलप्ड विद इन 1 ईयर. क्या सर में लगना है, स्टेज पे आना है, आपको बोलना है, जो मन में आए बोलिए उसको. लिबर्टी तो मिला है आपको बोलने से. अपने आप को इंटरव्यू के लिए चाहते हैं लोग यहाँ पे, इंटरव्यू में मुझे कोचिंग चाहिए.
Great. So what college has done to you? College ने क्या किया आपके लिए? What they have done? मैंने बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, इसके लिए इतना सारा 2 साल 3 साल ग्रेजुएशन आपने आज से खत्म कर दिया. And you have never thought about it. The time is the most valuable asset that you have it. टाइम तो सबसे वैल्यूबल एसेट है. आपने 3 साल ऐसे गुजार दिया, 4 साल, और आपने कुछ सोचा भी नहीं इसके बारे में. ये तो मजाक है लाइफ के साथ. Nobody can do it. Nobody can afford to do it in this competitive world. कोई सोच भी नहीं सकता इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कि मैं अपने 4 साल 3 साल को ऐसे डुबा दूँ. नंबर तो सबको डिस्टिंक्शन मिलता है. एवरी यूनिवर्सिटी नोज कि अगर वो नंबर नहीं देगा तो लड़के लोग जाके हंगामा करेंगे. तो नंबर दे दो. प्लीज becoming more serious about what we actually wanted from you. This is my request to all of the newcomers or the freshers, that be present in the class. If you have any problem, you think that you are not being able to get what your teachers are teaching you, you please meet me. I am there. And spend your time at least 40 minutes in the library. Go through your magazines, go through your papers, and get yourself prepared for your future assignments, future exams. You don't need to go anywhere. Other than reasons that you have. इसके अलावा कोई दूसरा रीजन है आपको बोरिंग कैनाल रोड या बोरिंग रोड में घूमने का तो डर आएगा. If you have reasons other than this, और दूसरा चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर बोरिंग कैनाल रोड और बोरिंग रोड में घूमेंगे तो आने वाला समय में सिर्फ घूमना ही पड़ेगा, आपको दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा. You not get anything. So what is important is your career. What is important is your planning. What is important, how well you execute those plans. And how will you use your time. टाइम बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए, बहुत बड़ा एसेट. आज मैं सुबह में तैयार हो रहा था तो इसने कहा कि मैं अकेली रह रहा हूँ अभी, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है. मतलब नॉट ऑफिशियली, इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, लेकिन वो अभी नहीं है तो मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, मेरा खुद का भी देखभाल करना पड़ता है. तो मैं कल रात में एक टीचर को यहाँ से लेके गया कि पता नहीं मुझे रात में अगर हार्ट अटैक हो जाएगा तो हॉस्पिटल. ठीक है. तो इसने कहा सर आपको कभी मैं तो पढ़ते देखता नहीं हूँ. मतलब वो क्या पढ़ना है, जब पढ़ने का समय था तो मैंने पढ़ लिया. आई डोंट नीड टू. और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह से आप लोगों से बात करके बहुत कुछ पता चल जाता है. और मैं थोड़ा आजकल अभी यहाँ लास्ट 1 month आई बिकम एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया. नॉट बिकॉज आई हैव any interest in the social media, but I try to understand what young generations are actually doing. वो करते क्या है इतना टाइम में. 12 hours, 13 hours, 6 hours, they keep on writing. Not writing also, रील्स को इधर से उधर करते रहते हैं. And they spend so much of time. बड़ी मज़ेदार बात है. And they are writing those words which I am sure they not understanding it. बहुत मुश्किल है, वो समझते भी नहीं है. किसी का लिखा हुआ कहीं से कहीं ला करके दे दिया. So I'm just trying to actually understand where we are moving. I'm not saying ये गलत है, mind it. Using social media I'm not saying is wrong. I am trying to understand it, what exactly it is all about. ये है क्या चीज़ और इसमें क्या होता है और क्या लोग कर रहे हैं. Because after all you are actually in the midst of what we call a cultural revolution. एक कल्चरल रिवोल्यूशन हो रहा है इंडिया में, जैसे पूरे दुनिया में हो रहा है, वो आपका भी हो रहा है. यू आर ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ. जो अमेरिका में होता है वो आप तुरंत आपको पता चलता है, वही चीज़ यहाँ है. देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर रिस्ट्रेन्ड टू स्पीक बिफोर यू. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं रिफ्रेन करूँगा, मैं नहीं बात करूँगा. बट सोशल मीडिया में एक्टिविटी का पर्पस मेरा ये होता है just to understand what these young generations are actually doing and how they are actually behaving. The behavior should be understood before the response level should be understood. Because if I am a teacher, अगर मैं मास्टर हूँ तो मुझे आपको तो जानना जरूरी है. If I don't understand you, I won't be able to deliver my lecture. मैं अपना लेक्चर नहीं डिलीवर कर पाता. So that has become, that forced me to actually went into that.
and I was talking to most of my friends. तो वो चूँकि अब almost they have off from the work. They are अपना ईजर लाइफ गुजार रहे हैं लोग. तो उनसे भी बात होती है मेरी, उनसे बात होती है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती है, बिकॉज दे आर इन मुंबई और दे आर इन दिल्ली और दे आर इन बैंगलोर. तो उनसे बहुत सारी बातें भी पता चलती व्हाट दिस जनरेशन इज. और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड. और मजेदार बात है कितने लोग जो है वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल जिनका फेक आइडेंटिटी है, एंड एवरी 15 days इज कीप ऑन चेंजिंग देयर आइडेंटिटी. मेरा मीडिया में जाएगा तो मेरे नाम से मेरा मिल जाएगा प्रोफाइल. यू डोंट हैव टू फाइंड आउट समबडी. आई कीप माय आइडेंटिटी क्लीन एंड क्लियर. क्या मिल रहा है मुझे, व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग एट, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन दीज पीपल हैव. नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है? दिल लग गया, दिल टूट गया, ठीक है, उसके साथ दोस्ती हो गया, उसके साथ दोस्ती हो गया, तुम उसके साथ क्यों बात किया, तुमने इसके साथ क्यों बात. And surprisingly, you are spending almost around 6 to 7 hours on average. There are people who are spending 13 to 14 hours on the social media. Whole night they keep on playing. मजेदार कहानी है. और आपका कमिटमेंट क्या हुआ? इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है आपका? What is the purpose of you coming to this world? God has bestowed you. The words like angels. अरे बाप रे बाप. Somebody says, you know what angels have to say? I said, yes, I know what you are meaning to say. Then somebody says, you know, this is something like angel has told you about this. very अच्छी बात है, angel ने बोला. Second line जो आता है, like you are being tortured, you are torturing me. Okay, what? Somebody writing you on the torture. Empathetic, no emotions, flat. कैसे इमोशंस रहेगा? ह्यूमन रहेगा तब ना इमोशन रहेगा. ह्यूमन तो रह नहीं गए. आप 16 घंटा 14 घंटा अगर फेसबुक पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वेयर दैट इमोशनल एंगल कम्स टू यू? कहीं नहीं. और मज़ेदार बात है कि यहाँ पे एक लड़का आया मेरे पास और बोला कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे. ग्रेट, एंड आई विल पे फॉर इट. मैं पैसा दूँगा. आई डिडंट से, ऐसे मेरे हाथ में एडमिशन नहीं है, लेती है एग्जाम लेती है दूर हो जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग माइंडेड. आई एम नॉट अ सोशल आर्बिट्रेटर. आई एम नॉट अ सोशल जज. मैं ये चीज़ गलत या सही नहीं बोलता, बट आपको समझना मुझे बहुत ज़रूरी है. अगर मैं आपको नहीं जानूँगा तो शायद मैं लेक्चर वही ओल्ड स्टाइल में डिलीवर करूँगा जिस टाइम में पहले लोग पढ़ाया करते थे, और उसके बाद आधा क्लास हो जाता था, आधा क्लास ऐसे करते हैं. एंड व्हेन यू आस्क देम, आपको समझ में आए? यस सर. नहीं समझ, नहीं सर, नो. दैट इज द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट पीपल हैव. माइंड पे कंट्रोल करते हैं. एंड यू डोंट हैव टू, you don't need to think of anything apart from what you get from that. You become hooked. What होता hook? हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, हुकिंग का मतलब होता था गाना जरूर स्पीकर से हुक हो गया वो. आया समझ में? वो गाना चल पी लिया, हुक हो गया. बैठा है तो बैठा ही रहता था, रुका ही नहीं था. खड़ा है तो खड़ा रहा. एक मेरे टीचर जा रहे थे शाम को, वी आर क्रॉसिंग टू आवर कॉलेज, एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर प्रोफेशनल, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड लास्ट ईयर. उसने एक लड़का से पूछा, हम लोगों से पूछा कि हु इज दिस बॉय? हु इज दिस बॉय? आई सेड सर ही इज योर फाइनल स्टूडेंट. हाँ, अब टीचर नहीं जानता अपने स्टूडेंट को, वो हुक्ड रहता था. आई वोंट टेल हिम ही इज राइट नाउ हेडिंग अ वेरी गुड कंपनी इन अमेरिका. ठीक है ना, बट ही ऑलवेज हुकिंग वर्ड नहीं होता. अभी सोशल मीडिया में हुक करने का मतलब हाउ लॉन्ग यू स्पेंड टाइम. यू आर हुक्ड टू दैट. थोड़ा इधर भी पेपर ऊपर पढ़ने में हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले दीजिए उधर भी. उसका भी मज़ा जब मिलने लगेगा आपको ना, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स, जब उससे प्रेम हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा, और उसके बाद बाकी सब बुक हो जाएगा. डोंट वरी, एंजल आपके लिए आएगा और आपके लिए बहुत सारा काम कर देगा. इम्पैथी खत्म हो जाएगा, इमोशंस जो है आपका वापस आ जाएगा. जो
अगर आप ह्यूमन हैं तो अगर इमोशंस नहीं है तो यू आर नथिंग लाइक। प्लीज प्लीज, दीज आर द वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ये पहला मौका होगा जब मैं आपको ये एड्रेस कर रहा हूँ। नॉर्मली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। अभी उसके बाद शायद ये सब शब्द मैं नहीं बोलूँ, बट कॉलेज का एक्सपेक्टेशन ये आपसे जरूर रहेगा। तो कॉलेज एक्सपेक्ट्स यू डिसिप्लिन लाइफ। अगर आप किसी बच्चा के बारे में अगर उसका सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे, एवरीबडी नोज अबाउट सत्यानारायण, एवरीबडी नोज अबाउट बंगाल, everybody knows about a lot of people, but you never understand what they have done. What they have done. तो उनको अगर आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो उस लाइन पे फिर करना पड़ेगा। There are lots and lots of obstacles. बहुत सारे लाइफ में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, बहुत मुश्किल होगी। आपके दोस्त जब घूम रहे होते हैं बोरिंग कनाल रोड, और आप बैठ करके अपना टाइम एजुकेशन में दे रहे होते हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट तो होते हैं कि मेरा भी तो जिंदगी है, व्हाई शुड नॉट आई स्पेंड टाइम विद दैट। बट बाद में 10 साल के बाद 5 साल के बाद देखिएगा वो बोरिंग रोड पे घूम रहे और आप कहीं और। तो डिसिप्लिन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दिस इज ए कल्चरल एलिमेंट इन दिस कॉलेज, जो आपको सबटली कहीं ना कहीं वो दिखेगा। पीपल आर डिसिप्लिन्ड। There are enough things to be discussed. We keep on discussing these things in class. When I enter into my class, I definitely come forward. Welcome you all, guys. Thank you very much. You इतना patiently आप लोगों ने सुना, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा. There is not a pin drop silence, and I am very thankful to all of you. Thank you very much. Thank you. Handing this to my anchor. Thank you very much. You gave me an opportunity. Thank you so much, sir, for those 2 minutes.